अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, दीन और इस्लाम की बातों को गौर से सुना करें। हज़रत फ़ातिमा इब्न ख़ित्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की हक़ीक़ी बहन थी। उनका निकाह हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो से हुआ था। इब्तिदाई इस्लाम में जब आपने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो मक्का के काफ़िरों ने आपकी सख्त मुखालिफत की। मक्का के काफिर कभी तो आपको गालियाँ देते तो कभी कहते ए मोहम्मद नऊज़ बिल्लाह तुम जादूगर हो, पागल हो। जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो जानवरों का गोबर और ओझड़ी लाकर आप पर डाल देते थे। कभी तो आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे और कभी पत्थर मार मार के आपका जिस्म मुबारक लहू लुहान कर देते थे। ऐसे नाजुक वक्त में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन हज़रत फ़ातिमा मुसलमान हो गई थी। इन्हीं दिनों एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार लेकर हमारे नबी पाक को कत्ल करने के इरादे से घर से निकले। राह में नईम नाम के एक नौजवान सहाबी से मुठभेड़ हो गई। उन्होंने हज़रत उमर के बदले हुए चेहरे के आसार को देखकर पूछा, खैर तो है, कहाँ का इरादा है? हज़रत उमर ने कहा, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। मैंने अब तय कर लिया है कि मोहम्मद को कत्ल करके ही रहूँगा। सहाबी ने कहा, मोहम्मद को बाद में कत्ल करना, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारे बहनोई और बहन दोनों मुसलमान हो गए हैं। ये सुनते ही हज़रत उमर के गुस्से की कोई हद न रही। इंतहाई गुस्से की वजह से ज़्यादा बातचीत भी ना कर सके। उसी वक्त उस हाल में बहन के घर पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था और अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। कदमों की आहट सुनकर बहन खामोश हो गई और कुरान पाक का वरक छुपा दिया। हज़रत उमर ने गुस्से से ही दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोल दिया गया। बहन को पूछा, ये आवाज़ कैसी थी? बहन ने कहा, कुछ नहीं। ये सुनकर हज़रत उमर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और बोले, मैं सुन चुका हूँ, तुम दोनों अपने आबाई मज़हब से फिर गए हो। ये कहकर पहले अपने बहनोई पर टूट पड़े और इनको इंतहाई बेदर्दी से मारने लगे। अपने खाविंद की ये मार पीट हज़रत फ़ातिमा से देखी ना गई। फ़ौरन उनको बचाने के लिए बीच में आ गई। हज़रत उमर गुस्से में आग बगोला हो रहे थे, इसलिए उनको इसका ख्याल भी ना रहा कि औरत ज़ात पर हाथ उठा रहा हूँ। फ़ौरन अपने बहनोई को छोड़कर बहन को बाल पकड़कर घसीटा और उनको नीचे पटक दिया। इतना मारा कि इस मुक़द्दस खातून का सारा जिस्म लहू लुहान हो गया। हज़रत उमर बहन को भी बेइंतहा बेदर्दी से मार रहे थे और इतना मारने के बावजूद छोड़ने का नाम ना लेते थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा बेइख्तियार बोल उठी, उमर तुमसे जो हो सके कर लो, हमको मार भी डालो, फिर भी हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम पर इस्तिकामत के ये पुरदर्द अल्फाज सुनकर हज़रत उमर के दिल पर चोट लगी। आपने अपना हाथ फ़ौरन रोक लिया। बहन को लहू लुहान हालत में देखकर गुस्सा ख़त्म हो गया। अब आप अपनी मज़लूम बहन की तरफ मोहब्बत और ममता की नज़र से देख रहे थे। आपने बहन से कहा, अच्छा जो कुछ तुम पढ़ रही थी वह मुझे भी सुनाओ। हज़रत फ़ातिमा ने कुरान पाक के कुछ वरक उनके सामने लाकर रख दिए। हज़रत उमर इन आयत को पढ़ते गए। कुरान की एक एक आयत का राव इनके दिल पर छाता गया। जब इस आयत पर पहुँचे कि आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, खुदा और इसके रसूल पर ईमान लाओ, तो बेख्तियार पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हज़रत बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा बूढ़ी हो गई थी और बुढ़ापे में इस्लाम लाई थी। मक्का के काफिर इनको इस्लाम से हटाने के लिए तरह तरह से सताने लगे, लेकिन वह खातून अकीदा की पुख्ता और बात की धनी थी, किसी भी तरह इस्लाम छोड़ने को तैयार ना थी। काफिर जब हर तरफ से मायूस हो गए तो उन्होंने ऐसी तरकीब की कि मक्का की चलचलाती धूप में लोहे की ज़रा पहनाकर गरम तपती हुई रेत पर पूरा दिन खड़ा रखते और कमज़ोरी और ज़ईफ़ की वजह से इनके पाँव कांपने लगते और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती। एक दिन हस्ब दस्तूर काफिरों ने उनको ज़रा पहनाकर धूप में ज़मीन पर लिटा दिया। उस वक्त वहाँ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे। आपने फरमाया, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। इतनी ज़बरदस्त तकलीफ़ के बावजूद हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने इस्लाम पर मजबूती से जमी रही। दिन बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा खड़ी थी। इस असना में अबू जहल वहाँ से गुजरा। उन खातून पाकबाज को देखकर वह खुदा का दुश्मन उनको गाली देने लगा और फिर इस शैतान के सर पर ऐसा भूत सवार हुआ कि इसने बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को पोशीदा हिस्से में नेज़े से ऐसा ख़तरनाक घाव किया कि वह नेक खातून फ़ौरन शहीद हो गई। इस्लाम में सबसे पहले शहादत का दर्जा उनको हासिल है और सहाबियात में ये सबसे बड़ी फजीलत है कि सबसे पहले एक सहाबिया ने खुदा की राह में अपनी जान
قربان کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو دین پہ قائم رکھے اور ہمیں دین کے بارے میں جاننے کی ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔